हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ट्यूशन वाला में। तो आइए, मैं अपनी जो पिछली जो सीरीज थी उसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको आज कुछ नई बातें बताऊंगा। मैं स्टार्ट किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और इसमें मैं डिस्कस कर रहा था कि हमारे जो पॉजिटिव टाइप के जो सेंटेंस होते हैं, पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं वो किस प्रकार से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए जाते हैं। अब इसे कई वे होते हैं, जैसे जस्ट वी वांट टू ट्रांसलेट फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, तो इसे कई तरीके होते हैं, जिसमें से मैं आज एक टॉपिक उठाऊंगा। मैं आज आपको बताऊंगा इसमें पॉजिटिव वर्ब का यूज। पॉजिटिव वर्ब, अभी पॉजिटिव वर्ब होता है क्या है? फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दिस वर्ड्स दैट व्हाट इज पॉजिटिव वर्ब। अब देखिए, अगर मेरे सामने एक वर्ड आ गया है जैसे वर्ब, तो क्या आप लोगों में से कोई बताएगा वर्ब क्या होता है? एनीवन कैन टेल मी दैट व्हाट इज वर्ब? वर्ब किसे कहते हैं? फर्स्ट लिसन, इफ वी आर गोइंग टू नो अबाउट पॉजिटिव वर्ब, मैं आपको समझाऊंगा कि इस पॉजिटिव वर्ब की नीड क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, वेयर वी कैन यूज पॉजिटिव वर्ब। और ये पॉजिटिव वर्ब होता है क्या? जैसे मैं आपसे एक सेंटेंस पूछता हूं, आप बताना, इसका जवाब देना। मैं आपको समझाता हूं, ठीक है, मैं आपको समझाता हूं। एक और मैं आपको देता हूं, मैं आपको हंसाता हूं, ठीक। एक और देते हो ऐसे ही, मैं आपको खिलाता हूं। ये जो सारे सेंटेंसेस है, इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो कैसे इंग्लिश से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट होंगे, बताएंगे आप बताइए। सॉरी सॉरी कोई बात नहीं है। इफ आई एम हियर सो डोंट फियर। ओके, देखिए इसमें हम लोग ये देखेंगे कि जैसे मैंने यहाँ बताया मैं आपको समझाता हूँ, तो यहाँ पर बेसिकली जो कार्य हो रहा है वो कार्य कर कौन रहा है? अब तक मैंने आपको ये बताया था, नहीं यही तो प्रॉब्लम है ना, यहाँ पे मैंने कार्य नहीं किया। इसमें जो वर्ब्स आपको दिखाई दे, मैंने आपको याद होगा मैं इससे पहले बताया था कि सेंटेंस के जो वर्ब्स होते हैं, ऑलवेज द वर्ब्स हैज बीन गिवन इन द एंड ऑफ सेंटेंस। हमेशा जो वर्ब्स होते हैं वो लास्ट में दिए होते हैं, लेकिन इसमें जो ये वर्ब है ना, ये मेन वर्ब है ही नहीं। मैंने एक बार बोला था आपसे स्टार्टिंग में ही कि जो मेन वर्ब्स होते हैं वो हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होते हैं, लेकिन इसका जो मेन वर्ब ये है, जैसे हंसा, समझाता, हंसाता, खिलाता, ये इस सेंटेंस का, इस वाक्य का वो मेन वर्ब है ही नहीं। तो फिर मेन वर्ब क्या है? और हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है कि फर्स्ट वी हैव टू यूज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस एंड प्लस टाइम। ये हमारा स्ट्रक्चर है टू फ्रेम द सेंटेंस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। अब इसी के ऊपर हमको रखना है। देखो, इफ वी वांट टू ट्रांसलेट दिस सेंटेंस इनटू इंग्लिश, अगर हमको इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, तो मैं, हमें पता है कि मैं क्या हो गया, इसका सब्जेक्ट हो गया, आपको क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया, ये वर्ब है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि ये वाला जो वर्ब है वो मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। समझने की कोशिश करिए, ये हंसने वाला काम है, ये मैं तो कर ही नहीं रहा हूं। हंस तो आप रहे हो, मैं तो कुछ किया ही नहीं। मैंने बस आया गुदगुदी कर दिया ना, लेकिन हंसने वाला काम तो आप कर रहे हो, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। खिलाना, मैंने क्या किया, मैं उठाया और आपके मुंह में डाल दिया। खाए तो आप, खाने वाला काम तो आप कर रहे हो, मैंने क्या किया? तो ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, ये वाला जो काम है, वो मैंने किया ही नहीं। बात समझ में आ रही है? तो अब ऐसे सेंटेंसेस में जरूरत होती है पॉजिटिव वर्ब की। अब पॉजिटिव वर्ब क्यों? अब ऐसे समझिएगा,
कि जो आप समझ रहे हो, जो मैं ये सेंटेंस आपको समझा रहा हूं, वो आपको समझ में आ रहा है, तो किसकी वजह से आ रहा है? मेरी वजह से आ रहा है, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं। तो वजह, मैं दैट मीन्स कि कॉज कौन बन रहा है? आप समझ रहे हैं तो कॉज कौन बन रहा है? मैं बन रहा हूं ना। आप हंस रहे हैं तो आपको उंगली कौन किया था? मैंने किया था ना, तो आप हंस रहे हैं। ठीक है, तो सही है, ठीक। तो उसका मतलब कि रीजन तो मैं बना ना, आप मतलब मैं रीजन बन गया, लेकिन एक्चुअल जो काम हो रहा है इस वाक्य में वो आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। मैं तो बस उंगली किया था। इसमें खिलाने वाला काम, खाने वाला काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हो ना। मैं तो बस आपकी वजह बन रहा हूं, मैं खिलाता हूं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था? मैं तो एक वजह बन गया कि मैं खिला, लेकिन खाने वाला काम कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। समझ में आ रही बातें? ऐसे हुआ कि अब एक चीज और भी यहाँ पे देखिए एक मैं यहाँ बताता हूँ। मैं पढ़ाता हूं। अब इस वाक्य को और इस वाक्य को आप देखिए, मैं पढ़ाता हूं, मैं समझाता हूं। इस वाक्य को और इस वाक्य को देखिए, मैं पढ़ाता हूं में काम मैं ही कर रहा हूं। ठीक है, आप पढ़ने वाला काम कर रहे हैं। इसमें क्या है? मैं समझाता हूं में मैं काम नहीं कर रहा हूं। ठीक है, समझने वाला काम आप कर रहे हो, और उस समझने का वजह मैं बन रहा हूं। तो दोनों में अंतर है। इसको ट्रांसलेट करना बहुत आसान है। इसको ट्रांसलेट करने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा, पॉजिटिव वर्ब समझना पड़ेगा, दैट व्हाट द पॉजिटिव वर्ब। तो आइए हम उसके ऊपर डिस्कस करते हैं कि पॉजिटिव वर्ब क्या होता है। एंड बिफोर डिस्कसिंग अबाउट द पॉजिटिव वर्ब, आई आस्क्ड यू दैट व्हाट इज वर्ब। ये वर्ब क्या है? पहले मुझे इसके बारे में बताइए, वर्ब क्या है। देखो, पूरे इंग्लिश वर्ल्ड में मैं बात कर रहा हूं, पूरे इंग्लिश की दुनिया की बात कर रहा हूं। ये एक ऐसा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है, जो अपने रूप को चेंज कर देता है। समझ में आया? और कोई नहीं कर सकता है। यहां पे मैं नाउन लिखूं, नाउन ये नहीं कर सकता है। नाउन अगर मैंने कहा राम, तो राम रामिंग नहीं होगा, राम राम्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है? राम राम्स नहीं होगा। अगर मैंने यहां पे लिख दिया गो, तो गो गोइंग हो जाएगा, गो गोज हो जाएगा, गो गॉन हो जाएगा, गो वेंट हो जाएगा। लेकिन ये नहीं बदलेगा, ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वर्ब है। ठीक है, और ये चेंज करने का, ठीक है ना, पूरा जो पावर है ना, वो इसके पास है। समझ में आया आप लोगों को? yes. एक तरह से कह सकते हैं कि दिस इज एन इच्छाधारी नाग, है ना, अपना रूप वो बदल लिया करेगा। लेकिन पूरे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से वो कला केवल इसके पास है, केवल इसके पास है, बाकियों 7 पार्ट्स ऑफ स्पीच के पास नहीं। ठीक है, अब देखिए यहां पे इसलिए ये स्पेशल हो जाता है। ठीक है, अब सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस के अंदर अगर ये नहीं भी होगा तो आपका सेंटेंस बन ही नहीं सकता है। विदाउट वर्ब वी कांट फ्रेम द सेंटेंस। एक एग्जांपल देता हूं, आई टीचर। समझ में आया? आई टीचर कोई सेंटेंस ही नहीं है। no. लेकिन अगर मैंने यहां पर लिख दिया एम, समझ में? तो एम क्या था? वर्ब था। ठीक है, अब देख रहे कितने टाइप्स के वर्ब मैंने बता रहा हूं। सीबीएसई बोर्ड में बहुत ही ब्यूटीफुली ये लिखा होता है कि वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड। ठीक है, वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। अब एक्शन का मतलब आपको पता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्शन का मतलब क्या होता है? मूव होता है ना? देयर शुड बी द मूवमेंट। ठीक है, मूव होना चाहिए, किसी भी चीज में मूव होना चाहिए। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा माउथ मूव कर रहा है। ठीक है, दिस इज एन एक्शन। मैं पढ़ाते टाइम पे अपने हैंड्स को शेक कर रहा हूं, ये मूव कर रहा है, दिस इज एन एक्शन। मैं वॉक कर रहा हूं, मेरा पैर मूव कर रहा है, दिस इज एन एक्शन। समझ में आ रहा है? अब यहां पर क्या ये जो डेफिनेशन है ये वर्ब के लिए सफिशिएंट है? ये वर्ब के लिए पर्याप्त है? नहीं। तो फिर क्या और क्या हो सकता है? सोचिए, और क्या हो सकता है? क्या सारे एक्शन जो सारे वर्ब्स होते हैं क्या सभी में मूव होता है? नहीं होता। जैसे कि स्लीप हो गया, सोना हो गया। जैसे आप लोग बैठे हैं तो बैठना भी क्या, बैठे तो उछल रहे हैं क्या? नहीं, वो बैठे हैं चुपचाप। सिटिंग में कोई मूवमेंट है? नहीं है।
मैं आपको देख रहा हूँ, क्या मेरी आंखें निकल के जाके देख के आ रही हैं ऐसे ऐसे उछल रही? नहीं, वो अपनी जगह पे है। मेरे जो है आई लिड्स ऊपर नीचे हो रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूँ। समझ में आया? Yes. तो यहाँ पे कोई एक्शन नहीं है। मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, क्या मेरी नाकें हिल रही हैं? नहीं। तो ये मैं ब्रीदिंग तो कर रहा हूँ ना, सांसें ले रहा हूँ। सांसें लेना एक क्या है, एक प्रकार की वर्ब है। समझ में आ रही है बातें? Yes, sir. अगर मैं स्माइल करना शुरू कर दूं, हंसना शुरू कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा? एक्शन हो जाएगा। एक्शन का मतलब होता है कि देयर शुड बी अ मूवमेंट इन द बॉडी, है ना? बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ मूव होना चाहिए, दैट्स एक्शन। तो ये क्या है? ये हमारा स्टेट है। क्या है? स्टेट वर्ब्स होते हैं, जो कि स्टेट मीन्स सीधा एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपसे, है ना? बे ऑफ बंगाल बंगाल in which state? Bay of Bengal in which state? बंगाल। Bay of Bengal किस स्टेट में है? हमने वे लिखा है। Bay of Bengal, सॉरी, Bay of Bengal किस स्टेट में है? बताइए। हाँ, तो किसी स्टेट में नहीं है। कहाँ पे है? बंगाली खड़ी है तो स्टेट में कहाँ है? बे ऑफ बंगाल मैंने पूछा किस स्टेट में है? स्टेट में नहीं आता है। स्टेट हम में नहीं समझ आता। गए। हाँ बताइए। वो बे ऑफ बंगाल मतलब मध्य स्टेट दैट मींस अवस्था। हाँ तो बताइए, बे ऑफ बंगाल इन विच स्टेट? लिक्विड। वेरी गुड, है ना? लिक्विड। आपने केमिस्ट्री पढ़ा है ना? यस केमिस्ट्री में 3 टाइप्स के स्टेट्स बताए गए हैं, Yes. लिक्विड, Right, सॉलिड एंड। गैस। तो बे ऑफ बंगाल क्या है? माइंड वाटर है ना? तो इट इज इन द लिक्विड फॉर्म। प्रेजेंस ऑफ माइंड। ठीक है, ठीक हाँ, है। गुड। तो इसी प्रकार से जो हमारी स्टेट्स, स्टेट दैट मींस अवस्थाएं, तो हमारा जो पोजीशन है बैठने का वो क्या हो गया? स्टेट हो गया। कुछ और भी होते हैं, जैसे कि मैंने कहा आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो हैव क्या है? हैव, दिस वर्ब इज यूज्ड टू शो द पोजीशन ऑन द थिंग्स। ओके, मैं इससे ये शो करता हूं कि दैट हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस मार्कर। मैंने कहा मेरे पास ये मार्कर है, तो मेरे पास एक पेन है, मेरे पास मार्कर है, मेरे पास घर है, ठीक है? तो आई हैव अ होम, आई हैव अ मार्कर, आई हैव अ थिंग्स। तो हु इज द एक्चुअल ओनर ऑफ दिस? तो हैव जो मैंने लगाया वो क्या था? एक वर्ब था। समझ में आया? Yes. और वो वर्ब क्या शो कर रहा था? पोजीशन शो कर रहा था, किसी के ऊपर अधिकार दिखा रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम इस तरीके से वर्ब को डिफाइन करेंगे, ना कि केवल एक वर्ड से दैट एक्शन वर्ड इज अ verb. No, action words cannot be a verb. केवल एक्शन वर्ड जो होते हैं वो वर्ब नहीं हो सकते, बल्कि ये सभी उनमें आएंगे। अब इसी में से निकल के आता है एक और वर्ब जिसका नाम है कॉजेटिव। मैं इस सारे वर्ब्स को बहुत ही, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को बहुत ही डिटेल में समझाऊंगा, एक एक पॉइंट बताऊंगा कि आप भूलना भूल जाओगे कि किस प्रकार से ये आपको समझ में आ गया, है ना? और इतनी आसानी से समझ में आ गया। ठीक है, आइए देखते हैं। तो पॉजिटिव वर्ब जो हमारे होते हैं वो कुछ इस तरह के होते हैं, जैसे मेक, उसके बाद कॉज, इसके बाद गेट, फिर आपके आ जाएंगे हैव, और एक और आ जाता है लेट। तो ये हमारे क्या है? पॉजिटिव वर्ब है। इन सब का यूज हम उस टाइम करते हैं जब कोई काम मेरी वजह से हो रहा होता है और वो काम के होने का मैं केवल कारण बनता हूं, या कोई व्यक्ति केवल कारण बनता है, लेकिन एक्चुअल डूअर कोई और होता है, एक्चुअल काम करने वाला कोई और होता है। मैंने कहा मैं आपको हंसाता हूं, मैं कारण बन गया, लेकिन एक्चुअल हंसने वाला काम कोई और कर रहा होता है। उस कंडीशन में हम इन वर्ब्स की हेल्प लेते हैं। क्यों वर्ब्स की हेल्प लेते हैं? तो आपको पता है कि SVOPT, ये आप याद रखना कि SVOPT ये हमारा जो है, कि जो हमारा इसमें एक्चुअल जो वर्ब हो रहा था वो ये कर रहा था, और जो ये वर्ब कर रहा है तो वर्ब इसके बाद आएगी। तो मेरा क्या, मेरे लिए क्या लगेगा फिर? क्योंकि जो काम उसमें दिखाया मैंने, हंसने वाला काम, वो तो ये ले गया, यहाँ पे लगा दिया
वो ऑब्जेक्ट के बाद लगा दिया, मेरे पास क्या बचा, मेरे पास कुछ बचा ही नहीं। दैट्स कांट बी अ सेंटेंस। मैंने अभी आपको बताया था कि सेंटेंस नहीं बन सकता है जब तक आप उसमें एक वर्ब नहीं डालेंगे। समझ में आ रही बात है? तो इसलिए हम इन वर्ब्स का यूज करेंगे उस कंडीशन में कि जब कोई कार्य हो रहा होता है लेकिन उसको ऑब्जेक्ट कर रहा होता है सब्जेक्ट की वजह से। बात समझ में आ रही है? वो कार्य एक्चुअली ऑब्जेक्ट करता है और उसका कारण सब्जेक्ट बन जाता है। उस कंडीशन में हम पॉजिटिव वर्ब का प्रयोग करते हैं। ठीक है, एकदम सरल और आसान भाषा में मैंने बोलने की कोशिश किया है। हमें होप करते हैं कि आप समझ गए होंगे। आइए अब देखिए, यहां पर दो चीजें हमको समझना पड़ेगा कि हम किस कंडीशन में इन पॉजिटिव वर्ब्स का यूज करेंगे। देखिए यहां पर एक जो वर्ब लगा हुआ है लेट, ठीक है, इसका मतलब होता है दो या सॉरी दीजिए। ठीक है, दो या दीजिए। लेट मतलब होता है दो या फिर दीजिए। आप ऐसे बोल सकते, जैसे मैं बोलूं ऐसे, लेट हिम गो। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पर जो पॉजिटिव वर्ब है वो मैं काम नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे सेंटेंस समझने की कोशिश कर, लेट हिम गो, जाने वाला काम कौन करेगा? ये करेगा कि मैं करूंगा। मैंने, आपने मुझे कहा लेट हिम गो, उसे जाने दो। तो जाने दो का मतलब कि ठीक है, मैंने उसको बोला था तुम बैठो, तुम नहीं जाओगे, तुम यहीं पे रहो, तो मैं एक वजह बना था कि तुम यहीं पे रुके रहो। लेकिन अभी आपने कहा कि उसे जाने दो, अब मैं वजह बन गया कि हाँ ठीक है भाई तुम जाओ। समझ में आ रहा है? तो जाने वाला काम कौन कर रहा है? वो कर रहा है। मैं तो अपनी जगह पे हूं, लेकिन मैं अब उसे नहीं रोक रहा हूं। समझ में आ रही बात है? मैं अब उसको नहीं रोक रहा हूं। आप क्लास में शोर मचा रहे हैं, मैं आपको शोर मचाने नहीं दे रहा हूं। तो आप क्यों शोर नहीं मचा रहे? क्योंकि मैं हूं, मैं नहीं मचाने दे रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? आई डू नॉट लेट यू मेक अ नॉइस इन द क्लास। समझ में आई बातें? तो मैं वजह बन रहा हूं, काम तो आप ही कर रहे हो, एक्चुअली काम आप कर रहे हो। तो यहां पे देखिए इस तरह से समझेंगे। अब ये दो चीजें हो जाती हैं, मेक और कॉज। तो ध्यान दीजिए, मैं क्यों दो सर्कल बनाया हूं, क्योंकि जहां पे आप मेक लगाएंगे वहीं पे आप कॉज भी लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब मेक के बदले कॉज लगा सकते हैं। इन द प्लेस ऑफ मेक वी कैन यूज कॉज, इन द प्लेस ऑफ गेट वी कैन यूज हैव। समझ में आया? तो हम ये कह सकते हैं कि दिस टू पॉजिटिव वर्ब्स आर ट्विंस। ये दोनों क्या है? जुड़वा है। ठीक है, जुड़वा का मतलब कि अगर इनके रिप्लेस कर देंगे तो सेंटेंस की फॉर्मेशन में, सेंटेंस की मीनिंग्स में कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं आएगा, सही रहेगा। अब यहाँ पे दो चीजें आ जाती है कि अगर ये दो पॉजिटिव वर्ब्स यहाँ पर है तो ये यूज होने का तरीका भी इनके दो होंगे। अब इनको समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा और यहां पर मैं आपको बताऊंगा ऑब्जेक्ट के बारे में। जब तक आप ऑब्जेक्ट नहीं जानेंगे इनका यूज भी आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, ऑब्जेक्ट बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं? तो ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं नॉन लिविंग, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट या लाइफलेस थिंग्स। ऑल लाइफलेस थिंग्स आर नोन एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है उसे हम कहते हैं लिविंग थिंग्स। ठीक है, लिविंग थिंग्स, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में से हम एक ऑब्जेक्ट मेक वाले को देंगे और एक ऑब्जेक्ट हम गेट वाले को देंगे, इसलिए मैंने इसको बताया था। अब इसमें से हम कौन सा ऑब्जेक्ट मेक के साथ लगाएंगे और कौन सा ऑब्जेक्ट हम गेट के साथ लगाएंगे उसको देखते हैं। एक और भी बात हम आपको बता दें कि अगर आप सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है और वह क्वेश्चन वर्ड होता है व्हाट। ठीक है, व्हाट से जो कुछ भी प्राप्त होगा वो बनेगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और अगर होम सॉरी अगर आप इनडायरेक्ट को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए क्वेश्चन वर्ड आता है होम।
और होम से अगर आप कुछ भी प्राप्त करेंगे वो बनेगा आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये श्योर है कि हमेशा नॉन लिविंग थिंग से ही होगा। मैं यहाँ पर लिविंग थिंग्स भी लिख रखा हूं, लेकिन ये श्योर नहीं है कि हमेशा लिविंग थिंग्स ही इनडायरेक्ट बनेगा। कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होता है वो भी क्या बन जाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। किस कंडीशन में बनता है, देखिए अगर L प्लस एन एल है, ठीक, L प्लस एन एल है, इस कंडीशन में जो L है वो आपका इनडायरेक्ट होगा। ठीक है, क्या हुआ, एल एन एल क्या, अरे लिविंग लिविंग, सॉरी, ठीक है, L मतलब लिविंग और एन एल मतलब नॉन लिविंग। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि जो हमारा L है लिविंग है और नॉन लिविंग है, दोनों एक साथ में है अगर, तो इसमें ये आपका इनडायरेक्ट है और ये आपका डायरेक्ट है। समझ में आ रही बात है। अब देखिए दूसरी कंडीशन यहाँ पर ये आ जाती है कि अगर n और l प्लस n और l, मतलब ये कंडीशन आती है कि नॉन लिविंग थिंग्स और उसके साथ एक और नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब सेंटेंस के अंदर दो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, दो निर्जीव वस्तुओं का प्रयोग किया गया है। उस कंडीशन में इस नॉन लिविंग थिंग्स में से एक नॉन लिविंग थिंग्स क्या बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा, और एक नॉन लिविंग थिंग्स क्या बनेगा, डायरेक्ट बनेगा। समझ में बात आ रही है। इस कंडीशन में कि लिविंग और नॉन लिविंग एक साथ है तो लिविंग वाला क्या है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट है, और नॉन लिविंग वाला क्या है, डायरेक्ट है। लेकिन जब दोनों नॉन लिविंग थिंग्स होंगे सेंटेंस के अंदर, उसमें से एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा और एक आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा। इतनी बातें क्लियर है, कोई डाउट किसी को? चलिए आगे देखते हैं। अब ये दो ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिया। अब पॉजिटिव वर्ब्स का हम यूज कैसे करेंगे, इस वर्ब का हम यूज कैसे करेंगे सेंटेंस के अंदर, वो देख लेते हैं। देखिए मैंने जब आपसे बताया था कि दो प्रकार के पॉजिटिव वर्ब्स हम यहाँ पर बेसिकली यूज करेंगे, लेट का मैंने बताया और उस पर हम एक्सरसाइज भी कराएंगे आगे। लेकिन अभी हम आपको बताएंगे केवल मेक, मेक और गेट, ये दो पॉजिटिव वर्ब्स हम आपको बताने वाले हैं, मेक और गेट। देखिए मेक के बाद ध्यान रखिए, हमेशा फिक्स कर लीजिए अपने माइंड में कि मेक के बाद हम हमेशा किसका यूज करेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। मेक के बाद हमेशा, देखिए ये बहुत ही जरूरी चीजें होती है। कभी कभी ऐसा होता है, मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज कराऊंगा जो कि एसएससी बैंकिंग में पूछे जाने वाला जो एक्सरसाइज है, इस टेंस के ऊपर मैं कराऊंगा। मैं अभी इसलिए नहीं करा रहा हूँ एक्सरसाइज क्योंकि मैंने अभी ज्यादा पढ़ाया नहीं है, अभी तो मैं शुरू किया हूँ। जब मैं ये सारी बातें आपको बता लूंगा फिर मैं इसके ऊपर एक्सरसाइज कराऊंगा और फिर मैं उसके अंदर रॉन्ग करके आपको दूंगा, आप राइट करना। आइए देखिए यहां पर मैंने क्या कहा कि मेक के बाद आपको यूज करना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ध्यान रखेंगे कि जहां पर आप मेक लगाएंगे उसमें जो क्रिया, जो वर्ब का प्रयोग करेंगे वो वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म की। समझ में आ रही है बातें? यस। ये पॉजिटिव वर्ब जो गेट पॉजिटिव वर्ब है, इसके साथ हम यूज करते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, इनडायरेक्ट का नहीं। इसमें से हम इसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और इसके साथ जो हम वर्ब लगाएंगे वो हमारा थर्ड फॉर्म में होगा। ये डिफरेंस है दोनों पॉजिटिव वर्ब में कि जब हम मेक का प्रयोग करते हैं तो उसके साथ हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, और अगर हम गेट का यूज करते हैं तो उसके साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हम करेंगे। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई आपको? बातें समझ में आ रही हैं? Yes. अब हम कुछ एक्सरसाइज करके आपको दिखाते हैं। आइए इन्हीं के ऊपर, इसे हम इरेज नहीं करेंगे, इन्हीं के ऊपर कुछ करके दिखाते हैं। मैं अपना कपड़ा अपने पत्नी से धुलवाता हूँ। सही है, 100% सही है? सही है। देखिए हिंदी की मात्राओं पे मत जाइएगा, थोड़ा बहुत मात्रा जरूर हो सकता है। नहीं, जो लिखी है वो भी सही है। हाँ? जो लिखी है वो भी सही है। धुलवाता हूँ, ठीक है। बातें
मैं अपना कपड़ा अपने पत्नी से धुलवाता हूँ। अब इस सेंटेंस को देखिए, इसमें काम कौन कर रहा है? मैं, ये मेरी पत्नी। मैं मतलब मेरी पत्नी। मेरी पत्नी मतलब धुलने वाला काम कौन कर रहा है? उनसे करवा रहे हैं, आप वही कर रहे हैं। तो ये कर रही हैं, मैं तो कर नहीं रहा हूं, लेकिन ये क्यों कर रही हैं? ये क्यों कर रही हैं? क्योंकि आप बोलिए, मतलब आप कर, क्योंकि आप आपके द्वारा। कारण। क्योंकि मैं वजह हूं। हाँ, ठीक है, मेरी वजह से ये मेरा कपड़ा धुल रही है। समझ में आ रहा है? मैं धुलने वाला काम मैं नहीं कर रहा हूं, धुलने वाला काम वो कर रही है। अब देखिए इसके अंदर मैं इस एक सेंटेंस में दोनों ऑब्जेक्ट को डाल दिया है। दोनों ऑब्जेक्ट का मतलब कि मैं इसी एक सेंटेंस के अंदर मेक को भी और गेट को भी यूज करके दिखाऊंगा आपको किस प्रकार से ये बनेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं इसमें ये सर्च करूंगा कि इसका सब्जेक्ट क्या है। मैं। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? मैं। ठीक, अब देखो सब्जेक्ट आपको पता चल गया है, तो इसमें लास्ट में क्या मिलेगा आपको? वाह। वर्ब। ठीक, लेकिन आप भ्रमित मत रहिएगा, है ना? मीन्स डोंट मेक अ मिस्टेक that the verb whatever has been given in the end of the sentence is main verb. No, मैंने पहले ही बताया था कि वो कंडीशन दूसरी थी, ये कंडीशन दूसरी है। कंडीशन दूसरी क्यों है? क्योंकि यहाँ वाला काम सब्जेक्ट नहीं कर रहा है, यहाँ वाला काम ऑब्जेक्ट कर रहा है। समझ में आ रही बात है? इस काम को ऑब्जेक्ट कर रहा है। अभी इसके पहले वाला काम जो था कि राम क्रिकेट खेलता है, मैं खेलने का काम राम कर रहा था, मतलब राम सब्जेक्ट था और खेलने का काम राम कर रहा था। यहाँ का सब्जेक्ट मैं हूं, लेकिन काम मैं नहीं कर रहा हूं। ये थोड़ा सा अंतर है ना? समझ में आ रहा है दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है? आपको पॉजिटिव वर्ब लगाना कहाँ पे है? ठीक है, अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट कौन सा हो गया? तो ऑब्जेक्ट के लिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो इसके लिए आपको क्वेश्चन वर्ड लगाना पड़ता है whom। समझ में आ रहा है? whom। आप whom लगा के देखिए कि मैं अपना कपड़ा किससे धुलवाता हूं, तो आंसर क्या मिलेगा? अपने पत्नी से। ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही है बात? दूसरा यहाँ पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फाइंड करने के लिए मैंने आपसे कहा था आप इसी क्वेश्चन में, इसी सेंटेंस के अंदर व्हाट लगा करके प्रश्न करिए। जब आप व्हाट लगा के प्रश्न करें तो आपको क्या मिलेगा? अपना कपड़ा। तो ये क्या हो गया? आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गया। अब सारी चीजें मुझे मिल चुकी हैं, अब हमें इसको एक फ्रेम में, है ना, रीअरेंज करना है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब लगाना है। इसके बाद आपको क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट लगाना है, प्लस प्लेस लगाना है, प्लस टाइम लगाना है। ये आपका एक स्ट्रक्चर है। इसी के आधार पर आप किसी भी प्रकार के जो सेंटेंस हिंदी में दिए गए होंगे उसको आप ट्रांसलेट कर लो। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ पर का जो आपको सब्जेक्ट दिख रहा है वो सब्जेक्ट कौन है? इस पूरी वाक्य को देखिए, इसमें क्या दिखा रहा है? सब्जेक्ट के बाद क्या चाहिए आपको? वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट के बाद कहाँ वर्ब है? यहाँ पर है। बीच में क्या है? बीच में क्या है? ऑब्जेक्ट है। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को उठा के उधर करना होगा और बीच में क्या लगाना होगा? सब वर्ब लाना होगा। समझ में आ रहा है? देखिए इसका जो, इस पूरे वाक्य का जो सब्जेक्ट हो कौन है? मैं। अब मैं की स्पेलिंग क्या होगी? आई हो। समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका काम कौन कर रहा है? पत्नी कर रही है। इसका काम किसके ऊपर किया जा रहा है? कपड़े के ऊपर किया जा रहा है। इस काम से मेरा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं क्या करूं? मैं अपने लिए कौन सा वर्ब लगाऊं फिर? तो मैं अपने लिए वर्ब लगाऊंगा इनमें से कोई एक। ठीक है, ये या तो मैं गेट लगाऊंगा या तो मैं मेक लगाऊंगा। तो मैं पहले मेक लगा लेता हूं, आई मेक। अब ध्यान दीजिए मेक के बाद क्या लगाएंगे यार? मेक के बाद क्या लगाएंगे? मेक के बाद आपको लगाना है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने क्या देखा? मेरी पत्नी। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? आई मेक माई वाइफ। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब कहाँ पे था? वॉश। ठीक है, आई मेक माई पत्नी वॉश, और उसके बाद आपको ये वाला लगा देना है ऑब्जेक्ट माई क्लॉथ्स। ठीक है, समझ में आया ये सेंटेंस?
ये ट्रांसलेट हो गया, समझ में आया? किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट है हाँ क्या? पूछ रहे हैं कि क्लॉथ क्लॉथ्स क्यों लिखे हैं? क्लॉथ और क्लॉथ में डिफरेंस है ना। क्लॉथ जो होता है फिर एस और एस लग रहा है तो उसमें थोड़ा सा अंतर हो जाता है, मैं आपको बताऊंगा उसके बारे में। देखिए इसमें दो चीजें होती है। क्लॉथ दैट मींस अनस्टिच। हाँ देखिए इसमें क्लॉथ और क्लॉथ से में डिफरेंस होता है कि एक स्टिच होता है, एक अनस्टिच होता है। समझ में आया? हाँ वही चीजें मैं बता रहा हूँ, तो आपको क्लियर करना चाहिए ना कि एक स्टिच होता है, एक अनस्टिच होता है। ठीक है, वो चीजें मैं डिस्कस करूंगा, मैं किस दिन बताऊंगा कि कौन सा स्टिच होता है, कौन सा अनस्टिच। मैं अभी यहाँ पर मेक की बात कर रहा हूँ, तो उसको देखते हैं। आइए देखिए, इसी सेंटेंस को हम अब गेट लगा के बनाएंगे। देखिए इसका सब्जेक्ट कौन सा है? आई है। ध्यान दीजिए इधर, सब्जेक्ट कौन सा है? आई है। अब आई के बाद आप लगाएंगे गेट। मेक की जगह पे हम क्या लगाएंगे? गेट लगाएंगे। समझ में आ रही है बात? अब गेट के बाद आपको क्या लगाना है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या था? कपड़ा। 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 तो यहाँ पर हम लगाएंगे माई क्लॉथ्स। ठीक है, अब माई क्लॉथ्स हो गया। अब इसके बाद क्या लगाना है आपको? थर्ड फॉर्म वर्ब। थर्ड फॉर्म वर्ब की। और वर्ब कौन सा है यहाँ पर? ठीक है, तो वॉश्ड। समझ में आ रही बातें? आई गेट माई क्लॉथ वॉश्ड। अब लास्ट में हम लगाएंगे बाई माई वाइफ। बाई। कोई डाउट किसी को? इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो। चीजें समझ में नहीं आ रही हैं? आई आ रही है। एक ही दिन में सब थोड़ी आ जाएगा। हाँ एक ही दिन में तो आ नहीं जाएगा अभी। नहीं, तो जो टॉपिक मैंने आपको बताया ये टॉपिक तो आ रहा है ना। बिल्कुल आ रहा है। हाँ तो बस इतना आना चाहिए आज, बाकी और कुछ नहीं। स्क्रीन शॉट फोटो एक में से इरेज मत करिएगा। अब कर सकते हैं सर। चलिए, तो ये बातें आपको समझ में आ गई ना? यस। चलिए एक सेंटेंस में आपको और देता हूं, इसे बनाइए। मैंने इसको लिखा था पहले भी। मैं उसे हंसाता हूं। इसको आप ट्रांसलेट करिए। मैं उसे हंसाता हूं। आप बताइए इसको, बताइए इसको। मैं उसे हंसाता हूँ। हाँ, बहुत ही आसान है, समझिए इसको। बताइए। आई आई, वेरी गुड। गेट या गेट कब लगाएंगे? गेट तब लगाएंगे जब इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। मैं बताऊं। आई मेक हिम लाफ। आई मेक हिम लाफ। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इनडायरेक्ट अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे मिलेगा? आप क्वेश्चन करिए, व्हाट लगाइए, व्हाट लगाइए, व्हाट लाइक कुछ मिलेगा इसके अंदर। यस। मैं उसे हंसाता हूँ, क्या कोई जवाब मिलेगा? नहीं। नहीं। मैं किसे हंसाता हूँ, तो किसे का जवाब मिल रहा है। तो इसका जो बनेगा वो क्या बनेगा? आई मेक हिम लाफ। चलिए एक और बताइए। मैं उसे समझाता हूं। ये आप बताइए। मैं उसे समझाता हूं, बताइए। आई मेक हिम अंडरस्टैंड। वेरी गुड। आई मेक हिम अंडरस्टैंड। देखा, आ तो गया आपको। आई मेक हिम अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड। अब आप ये बोल सकते हैं कहीं पर भी कि मैं उसको इतनी बार समझाया, आई मेड हिम अंडरस्टैंड मेनी टाइम्स, है ना? यस सर। बट वो समझा ही नहीं, बट इट डिड नॉट अंडरस्टैंड। समझ में आ रहा है ना? यस। तो किसी को आप इस तरीके से